अरे क्या कर रहे हो? ये लोग भी ना, अरे क्यों भाई साहब, क्यों मार रहे हैं? क्या करें, भीड़ है। तू बीच में कहां से आ गया? ये तीनों मेरे साथ हैं। कोई तकलीफ? क्या लगती है तेरी बहन? बहन हो, बीवी हो, आपको क्या? बीवी लगती होगी तभी इतना लाल पीला हो रहा है। चल भाई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अर्चना, अर्चो। आई, ताई घर पर नहीं है। तुमने ही भेजा ना उसे माधुरी के साथ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। अरे सुन इधर आ, वैशाली तू भी आ। कहाँ है? ये देख, ये साड़ियाँ अच्छी है ना? वाह, ये साड़ियाँ मैंने शादी में पहनने के लिए निकाली, तुम्हारे लिए, अर्चू के लिए, वैशाली के लिए और मेरे लिए। अब बस मंजू की आई के लिए साड़ी खरीदनी है और अजीत के लिए कुर्ते का कपड़ा। आई, मैं शादी में साड़ी नहीं पहनूंगी। बल्कि मैं तो कहती हूँ हमें वहाँ जाने की भी जरूरत नहीं है। बहनी की आई का रवैया देखा ना तुमने? हमें नीचा दिखाने का एक मौका भी नहीं छोड़ा। आपके घर में एसी नहीं है, यहाँ पे पार्किंग की कितनी प्रॉब्लम है, कितनी गर्मी है। चुप शैतान, बातें कम कर, वो प्रेस ऑन कर। हमारे घर पर आकर अगर वो हमें इतना कुछ सुना सकती है तो उनके वहाँ जाने पर पता नहीं। रिश्तेदारी निभानी पड़ती है और मैं तो 3 बेटियों की माँ हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियों की शादी अच्छे परिवार में हो तो मुझे ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाए रखना होगा। फिर वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं। आई प्लीज, ये घिसी पिटी बातें करना बंद करो। ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, हमें क्या जरूरत है किसी के बारे में सोचने की। अपने आप पर भरोसा हो उतना काफी है। अरे लेकिन तुम नहीं समझोगी आई। तुम चाहे जो भी करो, बहनी की आई को वो पसंद आने वाला है नहीं। एक तो हमें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए और अगर जाना ही है तो अपने हिसाब से जाएंगे। हर चीज अपने हिसाब से नहीं होती। आई, हम जिस समाज में रहते हैं ना उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ता है। और फिर मंजू के बारे में सोच, उसे कितना बुरा लगेगा। आई वो कभी सोचती है हमारे बारे में? अरे छोड़ो ना, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहती। मेरा चुप रहना ही बेहतर है। इतना कुछ समझती है ना तो मेरे साथ बहस क्यों करती है? क्योंकि मेरा दिल टूटता है जब तुम उन लोगों के लिए अपने आप को तकलीफ देती हो। अरे ओफो, हम उन लोगों के कारण आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हैं? चल लीव इट, चल। पता नहीं ये लड़कियां दुनियादारी कब सीखेंगी। अरे ये विनोद की रिंग यहाँ। अरे विनोद, ये तुम्हारी ये अंगूठी गलती से मेरे पास रह गई। आई तो ठीक है ना, तुम्हारे पास हो मेरे पास। नहीं नहीं, ये तुम्हारी सासूबाई ने तुम्हें दी है, तेरे पास रहे तो। अको भाई मंजूषा, इतनी खरीदारी? हाँ आई, मेरे सगे भाई की शादी है, अजीत की। अब अजीत ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मुझे भी उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। हाँ मगर इतने सारे पैसे। अरे पैसे का क्या है आई, वो तो अगर इंसान के दिल में इच्छा हो ना तो अपने आप मैनेज हो जाते हैं। पता है, मैंने अपने 3 महीने की सैलरी सब पर खर्चा की है। विनोद, मैं तो अजीत की शादी के गिफ्ट को लेकर टेंशन में हूँ। अब मेरी आई ने तुम्हारी आई और तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, अंदर थोड़ा दुगना तो करना होगा ना। परेशान क्यों? पैसों का हिसाब नहीं मिल रहा है क्या? नहीं नहीं, जो हाथ में है ना उसमें घर खर्चा तो इस महीने का निकल ही जाएगा, लेकिन आने वाले नए खर्चे के लिए क्या करूं? अब देखिए तो जरा घर खर्चे में कटौती करूं तो कहाँ करूं? लेकिन नया खर्चा है क्या?
अजीत की शादी है ना, उसके होने वाली बीवी के लिए गहने तो बनवाने होंगे सोने के। इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है? विनोद की शादी में विनोद की चाची ने जो चेन दी थी उससे काम चला लेंगे। उससे क्या होगा, वो तो सिर्फ 2 तोले की है। इस वक्त हमारी जरूरत ज्यादा है। मंजू की आई ने जो दिया है उससे दुगना ना सही, लेकिन कम से कम उतना तो हमें देना ही होगा। कम से कम 5-6 तोला सोना। जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। आप समझ नहीं रहे हैं, मंजू की आई ने मंजू और विनोद की शादी में कितना कुछ दिया था उन दोनों को। अब अगर उनके बेटे की शादी में उनका हम कुछ ना करें तो बाप रे बाप। सुलोचना, उनकी हमारी क्या तुलना, और क्यों तुलना करनी? देखिए, हमारे लिए ना सही लेकिन हमारी बहू के लिए तो हमें करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि वहाँ उसके मायके में उसकी बेइज्जती हो। सोने का भाव पता है क्या है? 14,890 रुपए तोला। और जो तुम 5-6 तोले की बात कर रही हो ना, लाख रुपए से कम का हिसाब नहीं है। 1 लाख रुपए? लेकिन कुछ तो करना ही होगा ना। कैसे करोगी ये सब? आज तक मैंने घर खर्चा संभाला है ना, मैं कर लूंगी। अहो, तुम्हें चिंता न का करो, मैं देख लूंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा करो। करना तो पड़ेगा ही, लेकिन कैसे करूंगी? अब क्या करोगी? कहाँ से लाओगी इतने सारे पैसे? कुछ तो करना ही होगा ना। ये तुम्हारी समधन भी ना, कल जब मैंने उसे तुम्हारे यहाँ आते हुए देखा था ना, तभी मैं समझ गई थी कि ये कुछ ना कुछ टेंशन जरूर साथ लाई होगी। मटर कैसे दिले दादा? मैम 65 रुपए किलो। 65 रुपए किलो? ठीक भाव बोलो भैया। क्या करूं ताई, ऑफ सीजन में यही रेट चलता है। ऐसा ही होता है सुलोचना, इसीलिए जब भी सीजन रहता है मैं मटर खरीद के फ्रिज में रख देती हूँ। फिर चाहे भाव बढ़ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जब चाहूँ सब्जी बना के खा सकती हूँ। लाख रुपए की बात की तूने कांता, बचत का यही तो फायदा है। अगर पहले से ही कुछ सेव करके रखो तो दाम बढ़ने के वक्त वही तो आड़े वक्त में काम आता है। क्या सोच रही है तू? लगता है मुझे रास्ता मिल गया है इस मुसीबत से छुटकारा पाने का। जी, आप किसी को ढूंढ रहे हैं? सॉरी, वो मैं गलती से। कैसा लग रहा हूँ मैं? टू गुड यार, टू गुड। मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी चल। अरे अर्चना, कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। वो कौन था तेरा दूल्हा? कौन वो? अरे वही जिसके साथ तू अभी बात कर रही थी। दिखने में भी अच्छा खासा था। क्या कह रहा था? अच्छा, कुछ भी कहती रहती है। मैंने तो उसकी शक्ल भी ध्यान से नहीं देखी है। वो तो गलती से। यार मैंने बाय मिस्टेक खाली दरवाजा खटखटाया और फिर ढंग से सॉरी भी नहीं बोला। पता नहीं क्या सोच रही होगी वो। छोड़ ना यार, होता है कभी कभी ऐसा, फिर कभी बोल देना सॉरी। यार तरुण, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी यार, क्या बोल रहा है तू? चल। कितना हुआ? ओ मानव, देख यार कितनी सुंदर लड़की है। अरे देख तो सही, कितनी सुंदर लड़की है यार। अर्चना, क्या सोच रही है? कहीं उस लड़के के बारे में तो नहीं? मैं क्यों सोचूंगी उसके बारे में? अगर नहीं सोच रही है तो सोच ना मेरी जान। जब तक अच्छे लड़कों के बारे में सोचेगी नहीं, तब तक अच्छा लड़का मिलेगा कैसे? देख ना। जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना? हम नाक के सीट में चलने वाले लोग हैं। आज जिससे बोलेगी उससे शादी कर लेंगे। वो काम मेरा नहीं है। आई जिसे चाहेगी मैं उसी से शादी करूंगी। क्यों आई? मेरा सेट क्यों? आई तुम्हें पता है वो मेरा सबसे फेवरेट सेट है, फिर भी वो भी बहिनी की आई के लिए? नहीं वर्षा, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी कुछ गलतफहमी हो रही है। हाँ, मैं हमेशा ही गलत समझती हूँ, है ना?
वर्षा, आई मैं देखती हूँ। वर्षा, वर्षा, वर्षा। ताई प्लीज, तुम कुछ मत कहो। आज तक तुमने जो भी कहा मैंने सुना, सिर्फ सुना नहीं बल्कि माना भी। इसलिए नहीं कि तुम हर बार सही थी, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर तुम्हारी बात टाल नहीं सकती। लेकिन आज मेरी आई ने मेरा दिल दुखाया। आज अगर मैं ये कहूँ ना कि मेरी आई मुझसे प्यार ही नहीं करती तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। वर्षा, तू ये क्या कह रही है? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ताई। ताई मैं नौकरी करती हूँ, इस घर में पैसे कमा कर लाती हूँ। इस घर में आते ही उन पैसों के 3 हिस्से हो जाते हैं। लेकिन मैंने कभी इस बात का बुरा नहीं माना। कभी ये नहीं सोचा कि मेरी कमाई में से मेरे बहनों को हिस्सा क्यों दिया जाता है। तू चल, जल्दी चला। चलो 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 चलो, मुन्ना स्कूल जाएगा। क्या कर रहा था? आजी क्यों रो रही थी? पुन्नी देखो देखो, मैं बहुत लेट हो रहा है ना, और कल से है ना हम जल्दी वाली ट्रेन पकड़ेंगे जिससे कि हम जल्दी से स्कूल पहुंच जाए। फिर पुन्नी लेट हो जाती है ना स्कूल में। ठीक है मेरा बच्चा, मुआ। टाटा मेरा बच्चा, सीधा जाओ। टाटा, बाय, टाटा। भैया एक गोला दीजिए ना। हाँ, कितने हुए? ए चोर चोर चोर, पकड़ो कोई, उसे पकड़ो। अरे पकड़ो, अरे कोई पकड़ो। अरे चोरी करके भागता है। पकड़ो इसे, मारो। मारो इसे, मारो। इसको मेरे पैसे उठा लिए। कहाँ से पैसे चुराए तुमने? चोरी करता बच्चे को तो मारना ही चाहिए। छोटी उम्र में चोरी करता है। और मारो। अब चुराएगा पैसे। और मारो इसको। चोरी करना सीखता है। मेरे पैसे लेके भाग गया। चुराते हैं पैसे। अरे और मारो। करेगा वापस ऐसा? नहीं, मेरे पैसे वापस। कहाँ पे रहता है? बहुत बड़ा चोर बनेगा। चोरी करेगा। चोरी करता है। इसको मारो। पुलिस से मेरे पैसे लेकर भाग गया था। वापस नहीं, चलो। और मारो। चोरी करेगा, चोरी करना सीखता है। अभी करेगा दोबारा। इसके साथ बात कौन है? छोड़ दो। चोरी बनेगा होगी। और मारो इसको। आंटी, आंटी, एक मिनट। या आपके पैसे हैं? ये पैसे आपके? ये शायद नोट आपका वहां गिर गया था। ओह, ये यहाँ पर ही थे? हाँ। चलो चलो भाइयों, चलो हम अपना काम करते हैं। समय बर्बाद नहीं करते। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई बेटा? नहीं। कुछ चाय वाय लोगे? नहीं। थैंक्स। कोई बात नहीं। निकाल 50 रुपए। चल दे, निकाल। क्यों चोरी की? भूख लगी थी। ये पैसे तो तुझे नहीं मिलेंगे। खाना खाएगा? हाँ। चल मैं तुझे खिलाती हूँ। भैया ये लीजिए, इसे खाना खिला दीजिए। खा लेना। चोरी करना गलत बात होती है, ठीक है? आगे से मत करना।
अच्छा काम करोगे तो भगवान तुम्हारा हमेशा साथ देगा। कमाल की लड़की है, दिल की अच्छी तो है ही, साथ ही साथ समझदार भी। अगर उसकी जगह मैं होता तो शायद उस बच्चे से पैसे लेकर उस औरत को वापस दे देता और लोगों से उसे माफ करने के लिए कहता। मगर इसने ना सिर्फ लोगों को उनकी गलती का एहसास करवाया, बल्कि उस लड़की की जरूरत को भी पूरा किया। उस लड़की की अच्छाई ने आज एक परिवार को भूखा रहने से बचा लिया। ये लो। नेहा, तुम्हारी घड़ी में टाइम क्या हुआ है? सॉरी, मुझे पता है मैं लेट हूँ। वो क्या हुआ ना, मैं पुन्नी को स्कूल में छोड़कर आई रही थी कि उतने में रास्ते में अचानक। हाँ, रास्ते में कोई मुसीबत का मारा मिल गया और आप दया की मूरत उसकी मुसीबत सुलझाने में लग गई, है ना? दुनिया भर का बोझ अपने कंधे पे उठाए फिरती है। अरे कभी तो अपना और अपने दोस्तों का सोचा कर। अर्चना माते, अब बस भी करो। स्वाति कहाँ है? वो तो तुझसे भी लेट लतीफ है। कितनी बार कहा था माधुरी के लिए गहने खरीदने जाना है, फिर भी। अरे हाँ, यहाँ आने से पहले वो किसी से मिलने जाने वाली थी, शायद अपने बॉयफ्रेंड से। फिर तो वो आ चुकी टाइम पर। चलो भाई कॉफी वॉफी मंगवाओ, अब तो आराम ही आराम है। लो आ गई। प्लीज मैं ये चेयर लग सकती? बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। क्यों, उन्होंने छोड़ा नहीं क्या? क्या हुआ, तू इतनी अपसेट क्यों लग रही है? झगड़ा करके आ रही हो? बता ना स्वाति। अरे तू डर मत, उसने झगड़ा किया है ना तो वही मनाने आएगा। छोड़ दिया उसने मुझे। क्या? क्या? सब कुछ खत्म हो गया। कैसे? स्वाति, 2 सालों से तुम दोनों साथ थे। उसके प्रमोशन के बाद तो तुम दोनों शादी भी करने वाले थे। फिर ऐसे कैसे वो अपने वादे से मुकर सकता है? और ये सब हुआ कब? अभी छोड़ के गया वो मुझे। इसका मतलब वो यहीं कहीं। स्वाति, कोई वजह तो बताई होगी ना कि जिसके कारण। बताई ना, उसने कहा कि उसकी आई को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। वाह, ये भी कोई वजह हुई? अरे प्यार करते वक्त आई से परमिशन ली थी क्या उसने? और तूने कुछ पूछा नहीं उससे? मुझे तो एकदम सदमा सा लगा, कुछ चाहूं तो भी पूछ ना पाई, और अब शायद कभी पूछ भी नहीं पाऊंगी। वो अब्रॉड जा रहा है। हम जाने देंगे तो ना, ऐसे ही वो तुझे बीच में छोड़कर नहीं। उसने जो किया है ना, उसका जवाब तो उसे देना ही पड़ेगा। चलो। नेहा सुन तो, माधुरी। अर्जू प्लीज, माधुरी नेहा को रोक ना। प्यार तो मैं पहले ही खो चुकी हूँ, अब नाम और इज्जत भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना, मैं अभी बाहर जाती हूँ और देखती हूँ। थैंक यू सो मच। वैशाली रुक, अर्चू ने तेरा टिफिन तैयार रखा है, लेकर जाना। हेलो, तुझे तेरा टिफिन नहीं लेके जाना है क्या? अरे हाँ, आज तो शनिवार है, माँ ने तेरे लिए स्पेशल पोहे बनाए होंगे, लेके नहीं जाना है क्या? मुझे तो नहीं लगता। कल रात जो भी हुआ उसके बाद और आज मैं उसके लिए जिद भी नहीं कर सकती।
लेकिन आई के हाथ के पोहे के अलावा तो कुछ और खाती भी तो नहीं है। ताई। वर्षा, आज मेरे हाथ के पोहे बने खाकर देखना। आई जितने तो नहीं, मगर अच्छे बना लेती हूँ मैं। छोड़ो ना ताई, मुझे पोहे खाने ही नहीं है। वर्षा सुन तो। ये वो नहीं है। एग्जैक्टली राइट। ये वो स्टोर वाली लड़की नहीं है। अच्छा देख, तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। क्या है ये? अरे जरा देख तो ले खोल के यार। अरे तरुण, ये तो वही वाली शर्ट है। नहीं यार, ये मैं नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? चॉइस नहीं दी है मैंने तुझे। ये शर्ट तेरे लिए लेके आया हूँ, तुझे रखनी है तो बस रखनी है। कम ऑन यार मानव, अपनी दोस्ती में यार मेरे को इतना हक नहीं कि मैं तुझे एक शर्ट दे सकूं। आखिर उस स्टोर वाली पे इंप्रेशन भी तो जमाना है, क्यों? यार ऐसा इंप्रेशन ही क्या जो शर्ट पहन के आती हो। और वैसे भी ये सब तेरे लिए है भाई। दादा यार, तू रिच है, बॉम्बे से छड़ी 4-4 गाड़ियां चलती हैं तेरी, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? अरे बिजनेस है, मेरे बाप का है, मेरा थोड़ी है यार। फिर भी तू समझा कर यार, मेरी लाइफ में इन सब चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। क्यों, तेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है बता। यार प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जिम्मेदारियां हैं। अब तू बता, मेरे घर में लोग कितने हैं? 6। और मैं पूरे महीने मेहनत करके कितना कमाता हूँ? यही कोई 15-16 हजार रुपए। अब तो हिसाब लगा ले कि सबके हिस्से में कितना आएगा। उसे घर का खर्चा निकालना है, छोटी की पढ़ाई का खर्चा निकालना है। सच बताओ भाई, दिवाली में नए कपड़े खरीदने के वक्त जान गले तक आ जाती है। और फिर नौकरी करने वालों की तरह बोनस तो हमें मिलता नहीं। और अपने धंधे में क्या है, जिस दिन ज्यादा गाड़ियां खराब हो जाए, 4 पैसे ज्यादा मिल जाए, वही बोनस है, वही दिवाली। समझ ला। मिस्टर मानव नहीं बदलेंगे। अरे यार मानव, तेरी उम्र में लड़के मरने को तैयार रहते हैं प्यार के चक्कर में। एक तू है यार। यार उनमें और मुझ में बहुत फर्क है। वो सिर्फ 150 रुपए की एक मूवी की टिकट खरीदते हैं और अपने सपने जी लेते हैं। मुझे अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी सिर्फ एक सपने को सच करने के लिए। तो समझ, मेड फॉर ईच अदर वाले फंडे, कसमें, वादे, प्यार, मोहब्बत, ये सब अपने लिए नहीं है। अपनी गाड़ी तो एडजस्टमेंट के पहिए पे चलती है। कोई ऐसी लड़की जो 15-16 हजार में 5-6 लोगों के साथ एडजस्ट हो जाए, मेरे लिए वही सही है। सो नो प्यार व्यार, सिर्फ कार कार। अरे यार प्यार सबको होता है, तुझे भी हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि रिश्ते बनाए नहीं जाते, बन जाते हैं, समझा? हो गई ना स्टार्ट। देख, तेरी भी लव स्टोरी एक दिन इसी तरह स्टार्ट हो जाएगी मेरे भाई। चल देखते हैं वो आती है या नहीं। वर्षा की बातों से तकलीफ तो हो रही थी मुझे, लेकिन सच बताऊं, कि सगाई के ख्याल से ना वो तकलीफ गुम हो गई। आओ, वहाँ सगाई में कितने अच्छे अच्छे परिवार के लोग आएंगे। हो सकता है कि वहाँ पर हमारी अर्चना की शादी तय हो जाए। किसी अच्छे परिवार के लड़के को हमारी अर्चू पसंद आ जाए। अब आप ही सोचिए, 40-45 हजार कमाने वाला लड़का अगर अर्चना को मिल जाए तो उसकी तो जिंदगी बदल जाएगी ना। कैसे? अब हमारे परिवार का ही देखिए ना, 7-8 लोगों का गुजारा 30-35 हजार में हो जाता है। तो अकेले लड़का ही अगर 45 हजार कमाए तो वो अर्चना को कितना सुख से, कितना आराम से रख सकता है ना। तुम्हारा मतलब ये है कि जो 45 हजार रुपए कमाएगा वो अर्चना को सुखी रखेगा। ये जरा एक सेकंड, इसको ठीक करो पहले। आप भी ना, ये लीजिए। हाँ सुलोचना, लड़के की तनख्वाह ही मायने नहीं रखती, उसकी सोच, उसका स्वभाव बहुत मायने रखता है। अब हो सकता है भगवान ने अर्चू के लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढ कर रखा हो जो कम पैसे वाला हो मगर बड़े दिल वाला हो, तो उसके साथ बैंक बैलेंस नहीं, दिल से दिल जोड़े। अब 40-45 हजार कमाने वाले लड़के का दिल अच्छा ही होगा ना, तभी तो उसने कितनी मेहनत की होगी, कितने मंदिरों के चक्कर काटे होंगे, कितने लोगों से दुआएं मांगी होंगी, तभी तो वो इतना कमाता होगा। आप भी ना। मैं क्या? अरे तू वहाँ क्या कर रही, इधर आ।
वो तेरे लिए वहाँ साड़ी रखी है, वो लेकर आ। अच्छा मैं बाहर जाता हूँ, इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। देखो तुम, अरे वाह अर्जू, आई की ये साड़ी तुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। बस जल्दी से तैयार हो जा, वरना सब लोग लेट हो जाएंगे। विनोद, विनोद, अहो बोला ना कौन सा पहनूं? अरे बाबा आ रहा हूँ। नहीं, ये वाला, ये अच्छा लगेगा। पक्का अच्छा लगेगा? बिल्कुल। अरे मंजू, ये हार अर्चना की साड़ी पे बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसे देके आता हूँ। मंजू, सिर्फ एक दिन के लिए। अर्चू, अर्चू। हाँ दादा। ये क्या पहन रही है? इसको इधर दे। दे ना, दे। ले तू ये वाला सेट पहन। दादा ये बेटा, ये तेरी साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। चल पहन, पहन इसको। ये ले। आई देखो। आको भाई कितनी छान, इस साड़ी पर तो बहुत सुंदर लग रहा है। मंजूषा ने दिया? अच्छा तू जल्दी से तैयार हो, मैं टैक्सी लेके आता हूँ। आई ने गाड़ी भिजवाई है हमारे लिए। अरे मगर इस गाड़ी में हम सब लोग कैसे आएंगे? अरे अब आई ने यही गाड़ी भिजवाई है, बड़ी गाड़ी घर पर ही है। मेरा मतलब है सगाई वाला घर है, एक बड़ी गाड़ी तो चाहिए ना भागा दौड़ी के लिए, इसलिए आई ने यही गाड़ी भिजवा दी। लेकिन एक ही घर के लोग अलग अलग थोड़ी ना जाएंगे। तो ठीक है ना विनोद, गाड़ी वापस भिजवा देते हैं। लेकिन आई ने गाड़ी ये सोचकर भिजवाई थी कि उन्हें तुम्हारी और मेरी जरूरत वहाँ कुछ रस्में निभाने के लिए पड़ेगी। हम सब लोगों का साथ में जाना ज्यादा जरूरी है। आई वहाँ पर मैनेज कर लेगी। नहीं मंजू, उन्होंने हमारे लिए गाड़ी भेजी है, वो वैसे ही वापस जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। तुम दोनों चले जाओ, हम पीछे से आएंगे। नहीं आई, आप और बाबा गाड़ी से जाइए, हम लोग पीछे से आ जाएंगे। नहीं, लेकिन आई मुझे कह रही थी वहाँ उन्हें मेरी जरूरत है। तो ठीक है, तुम और आई साथ में चले जाओ, हम और बाबा पीछे से आ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, आई और बाबा को ही जाने दो। अब इतने बड़े फंक्शन में मैं वहाँ तुम्हारे बिना जाऊंगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। आप लोग जाइए। देखो मैं बहस नहीं चाहती हूँ, मैंने कहा ना तुम लोग चले जाओ, हम बाद में आएंगे। तुम जाओ। लेकिन आई अब आई इतना कह रही तो चलो ना। चलो। लेकिन आप लोग जल्दी आइएगा, मैं आपकी राह देख रहा हूँ। नहीं पढ़ना। अब हम कैसे जाएंगे? समय पर भी पहुंचना है, टैक्सी भी नहीं मिल रही है। तो आई हम लोग एक काम करते हैं ना, हम लोग ट्रेन से निकल जाते हैं, पैसे भी बच जाएंगे और साथ में हमारा वक्त भी बच जाएगा। एकदम आई की तरह बोलने लगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।